बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी अरसे के बाद आज फिर दोबारा मैं हाज़िर खिदमत हूँ। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बारे में मैं थोड़ा सा जो है ना एक वीडियो में बना रहा हूँ। पाकिस्तान जब से मारज़ वजूद में आया है, इतने सियासी और मुआशी बहरान कभी भी पैदा नहीं हुए जो पिछले 4 साल से पैदा हुए हैं। अदालतों में जाएँ, आपको एक शख्स डिस्कस करता हुआ नज़र आएगा। कोर्ट में जाएँ, असम्बलियों में जाएँ, दफ्तरों में आप जाएं, वही एक शख्स डिस्कस करता हुआ नज़र आएगा। तालीमी इदारों में जाएं, आपको वही एक शख्स डिस्कस करता हुआ नज़र आएगा। बेसकूनी है, परेशानी है। सौदा सल्फ आप लेने जाएं तो सौदा लेने वाला भी परेशानी में उसी शख्स का जिक्र करता है और सौदा देने वाला भी परेशानी में सिर्फ उसी एक शख्स का जिक्र करता हुआ पाकिस्तानियों को नज़र आएगा। तो गोया वो शख्स एक आम शख्स नहीं बल्कि कोई अवतार नज़र आता है जो ऊपर से नाज़िल हुआ। मौजूदा सूरत हाल के बारे में नसीम हिजाज़ी ने कई साल पहले एक नावल लिखा था, सफ़ेद जज़ीरे। तो उसका मैं थोड़ा सा जो है ना पेश लफ्ज़ और उसकी कुछ क्योंकि वो 2 हिस्सों में उसकी कहानियाँ हैं, तो मैं पार्ट 1 जो है ना पहले सुनाता हूँ। फ़ैसला आप लोग करें कि हम इस हालत में क्यों हैं, पाकिस्तानी हम ऐसी हालत में आजकल क्यों हैं। तो ये नसीम हिजाज़ी की नावल सफ़ेद जज़ीरे जो है ना उसका मैं ज़िक्र शुरू करता हूँ कि ज़िंदगी उन्हें मजाक मालूम होती थी क्योंकि किंग साइमन के लातादाद वज़ीरों ने उनके दरवाज़ों पर मौत के पहरे बिठा रखे थे। गुर्बत व अफलास और बेरोज़गारी के भूत अपने महीब तरीन सूरतों के साथ इनके सामने नाच रहे थे। वो सुबह और शाम ये दुआ मांगा करते थे कि ज़मीन व आसमान के मालिक, हमारी हालत पर रहम फरमा, इस बलाए अजीम से हमें नजात दिला जो छत फाड़ कर हम पर नाजिल हुई है। अब हमारे नंगे बदन, भूखे पेट और हमारी मुस्तरद रूहें तेरी रहमत की तलबगार हैं। ये पेश लफ्ज़ था। किस्सा उसका जो पहला है वो कुछ यूँ है कि एक दरवेश और उसका एक कमसन चेला शहर के किसी दूर दराज जंगल में रहायश पजीर थे। दरवेश आम तौर पर याद खुदा में मसरूफ़ रहता था और उसका चेला आसपास की बस्तियों में जाकर खैरात, भीख वगैरह मांग कर उसका खिदमत करता था। दरवेश का दिल इंसानियत के दर्द से लबरेज था और सुबह और शाम इंतहाई सोज़ व गदास के साथ ये दुआ किया करता था कि मेरे परवरदिगार, मैं एक बेबस और बेवसीला इंसान हूँ और तेरी बंदों का मैं कोई खिदमत नहीं कर सकता, लेकिन अगर तू मुझे बादशाह बना दे तो मेरे ज़िंदगी के हर सांस भूखे और नंगे मखलूक के लिए वक्फ होंगे। मैं यतीमों, बेवाओं और नादार लोगों की सरपरस्ती करूँगा। मैं मोहताजों के लिए लंगर खाने खोलूँगा। मैं अदल व इंसाफ का बोलबाला करूँगा। मज़लूम मुझे अपना ढाल तस्लीम करेंगे और जालिम मेरे नाम से कांपेंगे। मैं फहाशी और बेहयाई के लानतों का ख़ात्मा करूँगा। नेकी और भलाई को परवान चढ़ाऊँगा। मैं कमारबाजी के अड्डे उठवाऊँगा। नेकी और भलाई को परवान चढ़ाने के साथ साथ इबादत गाहें और मदरसे कायम करूँगा। कमसन चेले को ये यकीन था कि किसी न किसी दिन मेरे मुर्शिद की ये दुआएं कबूल होंगी और हमारे दिन फिर जाएंगे, लेकिन वक़्त
गुजरता चला गया, चेला अब जवान हो गया और नेक दिल दरवेश में बुढ़ापे के आसार नमूदार होने लगे। रफ्ता रफ्ता चेले के इत्काद में भी फ़र्क आने लगा, यहाँ तक कि जब दरवेश हाथ उठाकर दुआ मांगता तो वो करीब बैठने की बजाय चंद कदम दूर बैठता और दबी ज़बान में ये दुआ शुरू करता कि मेरे परवरदिगार, अब मेरा मुर्शिद बूढ़ा हो चुका है, उसके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, दांत उसके झड़ चुके हैं और बीनाई जवाब दे चुकी है। अब मुझे तख्त के बजाय वो कब्र के ज़्यादा करीब नज़र आने लगा है। अगर तुझे एक नेक दिल आदमी का बादशाह बनना पसंद नहीं तो मुझे बादशाह बना दे। मैं ये अहद करता हूँ कि मेरा मुर्शिद जो कुछ मेरा मुर्शिद कह रहा है मैं उसके उलट करूँगा। मैं सच्चे दिल से ये अहद करता हूँ कि मैं नादारों को ज़्यादा नादार बनाऊँगा, मज़लूमों को ज़्यादा मज़लूम बनाऊँगा, बेबसों को ज़्यादा बेबस बनाऊँगा, चोरों और डाकुओं की मैं सरपरस्ती करूँगा, मैं शुरफा को जलील करूँगा, रद्ज़ी लोगों को मैं इज़्ज़त की कुर्सियों पे बैठाऊँगा, मैं राशि और बददियानत एहलकारों को इनाम दिया करूँगा, मैं मसाजिद और मदरसों पे ताले लगाऊँगा और जगह जगह फहाशी के अड्डे कायम करूँगा। इब्तदा में ये होशियार चेला छुप छुप कर ये दुआएं मांगा करता था, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते इसका हौसला बढ़ता गया और कुछ मुद्दत के बाद इसकी ये हालत हो गई कि जब मुर्शिद दुआ के लिए हाथ उठाता तो वो इसके करीब बैठकर ये बाबुलंद आवाज़ ये दुआएं मांगना शुरू करता। दरवेश अपनी आंखों में आंसू भरकर ये कहता कि अगर मैं बादशाह बन जाऊं तो अदल इंसाफ, नेकी और सच्चाई का बोलबाला करूंगा। और चेला कहकहा लगाकर ये कहता कि अगर मैं बादशाह बन गया तो जुल्म और बदी का झंडा मैं बुलंद करूंगा। दरवेश ये कहता कि मेरे ख़जानों से माजूरों और नादार लोगों को वजीफ़ा मिलेगी। और चेला ये कहता कि मैं उन पर जुर्माने आयद करूंगा। दरवेश उसे डांट डिपट कर और अपने ख़ास डंडे से उसको पीटना शुरू कर देता, लेकिन चेला अपनी रवायती न्याज़मंदी के बावजूद अपने मौक़िफ़ पर डटा रहता। फिर वही हुआ जो पुराने वक्तों में हुआ करता था, यानी एक मुल्क का बादशाह चल बसा और तख्त के कई दावेदार अपनी तलवारें निकाल के मैदान में कूद पड़े तो उनका एक दानिशमंद वज़ीर ये तजवीज़ पेश की कि अब मुल्क को खाना जंगी से बचाने की सिर्फ एक तरकीब है, वो ये है कि शहर के जितने दरवाज़े हैं उनको बंद किया जाए और सुबह सवेरे जो शख्स मशरक़ी दरवाज़े से दाखिल होगा वही हमारा बादशाह, हम उसको तस्लीम करेंगे। ये तजवीज़ बाइत्तेफ़ाक सब ने जो है ना मंजूर की। और फिर ये हुआ कि दरवेश का चेला भीख मांगने के लिए किसी छोटी मोटी बस्तियों का रुख करने के बजाय मुल्क के दारुल हुकूमत की तरफ रवाना हुआ। फूह पड़ते ही इसने मशरक़ी दरवाज़े पे दस्तक दी। पहरेदारों ने दरवाज़ा खोला और उसे सलामी दी और उमरा उसे एक जलूस की सूरत में शाही महल की तरफ ले गए। नए बादशाह ने तख्त पर रौनक अफरोज़ होते ही पहला हुक्म ये सादिर किया
کہ میرے سلطنت میں جتنے عزتدار ہیں، جتنے فقیر ہیں، جتنے درویش ہیں، سادھو ہیں، ان سب کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور سارے جتنے بھی تھے وہ گرفتار ہو گئے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا کسی تشریح اور تعمیر کا محتاج نہیں۔ بادشاہ نے پوری دیانتداری سے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کیا، نہروں کا پانی بند کیا، کنوؤں اور جوہڑوں میں غلاظت بھر دی، چوروں اور ڈاکوؤں کو جیلوں سے نکال کر حکومت کا کاروبار سونپ دیا، نیک اور خدا پرست انسانوں کو عبادت گاہوں سے نکال کر جیلوں میں ٹھونس دیا گیا۔ غرض ان دانش مندوں کو اب سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملتی، جنہوں نے ملک کی بہتری اور بھلائی کے لیے ایک گداگر کو تخت پر بٹھایا تھا۔ جب نئے بادشاہ کے مظالم اپنی انتہا کو پہنچے تو عوام کے لیڈروں نے اس کی حسب نسب معلوم کرنے کی جستجو شروع کی۔ ایک وفد بنا، سابقہ ایک وزیر اعظم کافی چھان بین کرنے کے بعد اس کے مرشد تک پہنچے اور مرشد سے اپیل کی کہ ہمیں اس ظالم ناگہانی سے صرف آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ ان کا مرشد اپنے شاگرد کا سامنا کرنے سے گھبراتا تھا، لیکن ارکان وفد کی گریہ وزاری سے متاثر ہو کر وہ یہ خطرہ مول لینے پر راضی ہو گیا۔ جب وہ دربار میں حاضر ہوا تو چیلے نے یعنی بادشاہ سلامت نے اپنے پیر و مرشد کی طرف دیکھتے ہوئے اسے اپنا ماضی یاد آیا اور اس نے مرغوبیت کے احساس سے مغلوب ہو کر اپنے پیر و مرشد سے کہا کہ جی حضور فرمائیے، میں آپ کا کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ درویش نے جواب دیا کہ مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، میں آپ کے رعایا کے لیے رحم کی اپیل لے کر آیا ہوں۔ تم اقتدار کے نشے میں وہ زمانہ بھول گیا ہے جب تم در در بھیک مانگا کرتا تھا۔ خدا سے ڈرو، اب دنیا فانی ہے، اس سے پہلے کہ تجھے موت آ گھیر لے کوئی نیک کام کرو۔ بادشاہ نے تلخ ہو کر جواب دیا کہ قبلہ، آپ میری قوت برداشت کی امتحان لینے کی کوشش مت کریں۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ میرے پیر و مرشد ہیں، میں آپ کا ادب کرتا ہوں اور میں آپ پر ہاتھ ڈالنے سے گھبراتا ہوں۔ آپ مجھے جی بھر کر گالیاں دے سکتے ہیں، لیکن خدا کے لیے ان لوگوں کے لیے مجھے کسی نیکی کا مشورہ نہ دیں۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم دونوں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے دعا مانگا کرتے تھے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کی تمام دعائیں رد ہوئیں اور میری دعا قبول ہوئی اور آج میں بادشاہ بنا دیا گیا؟ اگر ان لوگوں کے نیک اعمال ٹھیک ہوتے اور قدرت کو ان کی بھلائی مقصود ہوتی تو آپ ہی بادشاہ بنے ہوتے، لیکن یہ بدبخت تھے، انہیں اچھے برے کی تمیز نہ تھی اور قدرت نے ان کی بدعمالیوں کی سزا دینے کے لیے مجھے بادشاہ بنا دیا۔ اب میں مرتے دم تک اپنا پروگرام جاری رکھوں گا۔ اگر قدرت کو ان کی گریہوزاری پر رحم آ جائے اور میری زندگی کے دن پورے ہو جائیں تو یہ بات دوسری ہے، ورنہ میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ نیک دل درویش نے جواب دیا کہ برخوردار، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو،
اگر یہ لوگ قدرت کی طرف سے کسی انعام کے یا کسی سہولت کے مستحق ہوتے تو میری عمر بھر کی دعائیں رائے گاں نہ جاتی۔ یہ لوگ جنہوں نے میرے بجائے تیرے سر پر تاج رکھ دیا، یہ اس قابل نہیں کہ ان پر رحم کیا جائے۔ تم شوق سے اپنا پروگرام جاری رکھو۔ امید ہے کہ یہ پسند آیا ہوگا آپ لوگوں کو۔ تھینک یو۔